आज हम संदेह के बारे में बात करेंगे और इसके कि शैतान कैसे संदेह का इस्तेमाल करता है हमारा विश्वास चुराने के लिए। पिता, हम आज के वचन के लिए आपके आभारी हैं। उन सब शानदार लोगों के लिए आपका धन्यवाद जो आज यहाँ हैं, और मेरी प्रार्थना है कि वचन उनके जीवनों को प्रभावित करे। परमेश्वर ने हमें कवच दिया है और हमें वो पहनने को कहा है। कवच से हमारी रक्षा करने की अपेक्षा है एक शत्रु से, वो इसीलिए है, परंतु आपका कोई लाभ नहीं होगा यदि आप उसे पहनेंगे नहीं। इस कवच के कई भिन्न हिस्से हैं, पर मैं केवल एक के बारे में आज बात करूंगी और वो है विश्वास की ढाल। और इफिसियों 6:16 में लिखा है कि उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आइए मान लेते हैं कि हमारे विश्वास की ढाल कुछ इस तरह से दिखती होगी और शत्रु हम पर तीर फेंक रहा है, तो हमारा भला नहीं होगा यदि वो कहीं और पड़ी होगी। हाँ, मेरे पास विश्वास की पुस्तकें हैं, सीडीज हैं, विश्वास के गीत हैं। नहीं, जब शत्रु आप पर हमला कर रहा हो उस समय आपको उठानी है विश्वास की ढाल। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तब आपको अपने विश्वास की जरूरत होती है शत्रु से बचने के लिए। पर संदेह का, जिसका डर से गहरा संबंध है, इस्तेमाल किया जाता है हमारा विश्वास और हमसे निर्भीकता चुराने के लिए। शत्रु नहीं चाहता कि हम निर्भीक बने, वो हमें कायर देखना चाहता है। इसलिए डर के बगैर जीने के लिए हमें संदेह के बिना जीना सीखना होगा। आप संदेह के बारे में जानते हैं, लगातार होने वाले संदेह को। आपने एक फैसला किया है, फिर लगातार आपके मन में संदेह उठता है। वो उखड़ने को तैयार नाखून के जैसा होता है। आप कभी जानते नहीं होते वो कब उखड़ेगा। वो एक छोटी सी चीज पर बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या आप में से कोई इस तरह के संदेह से निपट रहा है? संदेह हम सभी पर वार करता है। उसने अब्राहम पर वार किया। मुझे यकीन है संदेह ने हमला करने की कोशिश की होगी हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के मन पर भी। मेरे विचार से उन्हें विश्वास की ढाल उठानी होगी। अब्राहम को उठानी पड़ी थी विश्वास की ढाल। जब हमें संदेह होने लगे, हमें यह नहीं कहना कितना अच्छा होता यदि मुझे संदेह की इतनी समस्या न होती। आपको विश्वास की ढाल उठानी और कहना है मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे जो भी कहा है वो पूरा होगा। आइए प्रेरित 27 देखते हैं। वचन 14 से आरंभ करते हैं। यहां पालुस एक जहाज में थे और बहुत से लोगों के साथ। तो फिर क्या हुआ? वहां एक बड़ी आंधी उठी, ठीक वैसी जैसी उस समय थी जब यीशु अपने चेलों के साथ नाव में थे और उन्होंने कहा था चेलो पार करके दूसरी तरफ जाएं। उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ, उसका सामना एक भयानक आंधी के साथ हुआ। जब भी आप अपने मन को तैयार करते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई सुधार लाने का फैसला करते हैं, किसी ऐसी चीज के लिए समर्पण करने का जिसके लिए आपको विश्वास है परमेश्वर आपसे समर्पण करने को कह रहे हैं, अगली चीज जिसकी आपको अपेक्षा करनी चाहिए एक तूफान। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, पर तब मैं आपसे सच की बजाय वो कह रही होंगी जो सुनना आप चाहते हैं। आपके सामने तूफान आएगा, परंतु थोड़ी देर में वहां एक बड़ी आंधी उठी, एक बड़ा तूफान आया जो यूरकोलीन कहलाती है। जब वो जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दी और इसी तरह बहते हुए चले। तब कौदा नाम एक छोटी सी टापू की आड़ में बहते बहते हम बहुत कठिनता से जहाज की छोटी डोली को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर इसी तरह उन सब कामों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने किए थे। और फिर पौलुस ने कहा, वचन 22 की तरफ जाते हैं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। सो इस भयानक आंधी के बीचों बीच भी पौलुस कह रहे थे, मेरा निवेदन है कि अच्छा रुख बनाए रखो। ये कुछ कठिन होता है ना, जब आपके जीवन में तूफान हो तब प्रसन्न रहना और अच्छा रुख रखना। फिर भी बाइबल सिखाती है कि हमें अपना आनंद बनाए रखना है। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें कष्ट होंगे, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मैं तो अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रही, हंसना तो दूर की बात है। प्रसन्न रहो। मैंने संसार को जीत लिया है। तो पौलुस ने कहा, मेरा निवेदन है कि अच्छा रुख बनाए रखो। आनंद शक्तिशाली होता है। यदि आप अपना आनंद नहीं गवाएंगे
क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, पौलुस डर मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे ये मुझे प्यारा है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रति पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। ऐसे समय पर आपको कहना चाहिए, जब आप तूफानों के बीच हो, उस समय आपको कहना चाहिए, मुझे विश्वास है मेरे जीवन में वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने वादा किया है। हमें केवल गिरजे में इसे गाना नहीं है, बल्कि तूफान में इसे कहना है, मुझे विश्वास है बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैं नहीं जानती कब, मैं नहीं जानती कैसे, सच तो यह है कि मैंने इसकी चिंता न करने का फैसला किया है। मैं इसे परमेश्वर के हवाले करने वाली हूँ और मैं आगे बढ़कर उस जीवन के हर दिन का आनंद लेने वाली हूँ जो मुझे मिला है, क्योंकि परमेश्वर मेरी परिस्थिति पर काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास है। मेरे विचार से हम अपने विश्वास की ढाल उठाते हैं, अपने मुंह से विश्वास का इकरार करके। विश्वास एक शक्ति है जो परमेश्वर ने आपको दी है और आपके अंदर रहती है, पर उस विश्वास से कुछ भला होने के लिए उसका मुक्त होना जरूरी है। मेरे विचार से हम ऐसा करते हैं बोलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और करने के द्वारा। मेरे विचार से मुझे विश्वास है, मैं अपना विश्वास प्रकट करती हूँ। हर बार जब मैं उस छोटे से कोने में आकर आपके सामने खड़े होकर अपना मुंह खुलती हूँ, वो मेरा विश्वास का काम है। दरअसल आप नहीं जानते, मेरा मतलब आप जानते हैं, मुझे ये करने से भय नहीं लगता। मैंने इतनी बार ये किया है, पर जब मैं वहां से चल कर आई यहाँ आज सुबह पहली बार, तब मैंने सोचा चलो प्रभु हमें एक बार फिर करना है। आप सोचते होंगे मैं हमेशा ये करने के लिए अभिषेकित महसूस करती हूँ। कई बार ऐसा नहीं होता, मुझे भी डर लगता है कभी कभार, पर मैंने देखा है कि यदि मैं यहाँ चलकर आऊं, वहां मेरे इस विश्वास का कदम होता है कि परमेश्वर मेरे साथ होंगे। बहुत बार मुझे महसूस होता है वो मेरे साथ हैं। देखिए, बहुत बार हम तब भी कुछ करते हैं जब हमें इसका सबूत मिलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हमें परमेश्वर एक उपहार के तौर पर विश्वास देते हैं, परमेश्वर द्वारा प्रेरित काम करके, परमेश्वर द्वारा प्रेरित प्रार्थनाएं करके और ऐसी बातें बोलकर जो परमेश्वर के वचन से सहमत हो। इसीलिए जब हमें संदेह हो, हम संदेह से लड़ते हैं, अपने संदेह पर संदेह करके। और जब शैतान संदेह के विचार डाले, आप कहिए मुझे इस संदेह पर संदेह है और मुझे विश्वास है, और मुझे विश्वास है बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझे बताया था। मैं नहीं समझती कि हम असल में अभी भी समझते हैं। मेरा मतलब, मैं मुंह पर एक नई किताब लिखने वाली हूँ जिसके लिए मैं अध्ययन कर रही हूँ। 1 वर्ष से अधिक समय से मैं अध्ययन करती आई हूँ। वचन भी शक्ति के बारे में होते हैं और मेरी हैरत का अंत नहीं होता उन मूर्खता की बातों पर, उन भली बातों पर जो हम कह सकते हैं पर कहते नहीं, जो हमारे जीवन में अविश्वसनीय आशीषें मुक्त करेंगी। मैं असल में मानती हूं कि आप संदेह को भगा सकते हैं, सिर्फ इतना कहकर कि मुझे विश्वास है बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था। यदि जरूरत पड़े तो आप इसे 25 बार कहें, जब तक शैतान चुप न हो। आप इसे जारी रखिए और उसे थका दीजिए। मुझे विश्वास है ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझसे इसके बारे में कहा है। चलिए अब परमेश्वर की थोड़ी महिमा की जाए। चलिए महिमा कीजिए परमेश्वर की। रोमियो 4:18। उसने इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर कोई इंसानी कारण न होने पर भी विश्वास किया। उसने सचमुच कुछ बहुत बुरी परिस्थितियों का अनुभव किया होगा। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया था, कुछ हुआ नहीं। उस समय पर जिसका उसने चुनाव किया था उसके लिए कुछ वो स्वयं दोषी था, क्योंकि उसने शरीर का काम चुना था, क्योंकि परमेश्वर जल्दी नहीं कर रहे थे। उसने उसकी ओर सारा से अपनी एक योजना बनाई और मेरे विचार से इसने परमेश्वर के जवाब को स्थगित कर दिया, जैसा कि उससे वादा किया गया था। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया था, उसमें बहुत समय लग गया, कुछ हो नहीं रहा था। वो अपने शरीर को देखता था जो मृत के समान था, वो सारा को देखता था जो बांझ थी,
और उसकी बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं थी। मेरा मतलब यदि हम उसके बाहरी रूप को देखते तो दोनों का बुरा हाल था। फिर भी परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि उनका एक बच्चा होगा और ये कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यहां सब कुछ बेजान था, एकदम बेजान। यहां पर अब ध्यान दीजिए, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, न सवाल किए पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने अपना मुंह खोलकर ऐसा कुछ कहा जिससे उसका विश्वास मुक्त होना था। वो प्रतीक्षा में था, उसे संदेह होने लगा, सवाल उठने लगे, हिचकिचाहट होने लगी, वो उस पर वार करने लगी और उसने अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूँ और तेरे वादे के लिए आभारी हूँ और तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि तू मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तू काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि मुझे अपने विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। याद रखिए, हम बहुत बोलते हैं, पर मैं सोचती हूँ यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो सही समय पर सही बात बोलते हैं। हमें जब कोई समस्या होती है, हम अपने किसी मित्र को फोन करके शिकायत करते हैं, हम अपनी पहचान के किसी को बताते हैं, हम चाहते हैं सब हमारे लिए दुखी हों। शरीर को इससे आराम मिलता है, पर इससे कोई आत्मिक लाभ नहीं मिलता। आमीन। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं, आप ऐसे मत बर्ताव करिए। ये सत्य है ना, हम यहाँ बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं। हम सभी को वही प्रलोभन होते हैं, पर एक न एक दिन हमें बंद करना होगा हर बार समस्या होने पर शरीर के सामने झुकना और अपने विश्वास को त्याग देना। ऐसे समय पर हमें अपने विश्वास की ढाल उठानी चाहिए। जानते हो, मैं भूल गई थी ये चीज कितनी भारी है। अंतिम बार जब हमने इसे इस्तेमाल किया था, इसे पकड़ने के लिए एक व्यक्ति था और हमने उसे सामान के बक्से में से खींचने को कहा था, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। जब मैंने इसे पीछे देखा तो मैंने सोचा, हे प्रभु, ये सचमुच भारी है ना। फिर मैंने सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे आज इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं बहुत दुखी थी, मुझे पता नहीं कि मैं इसे उठाकर उतना इस्तेमाल कर पाऊंगी जितना चाहती हूँ। मेरे विचार से ये बस ये समझना चाहती हूँ कि कई बार विश्वास की ढाल उठाने के लिए हमें उससे कहीं अधिक कोशिश करनी पड़ती है जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता हमें दिन में कितनी बार उसे उठाना होगा। शैतान के तीरों को अपने से दूर रखने के लिए परमेश्वर आपसे जो भी करने को कहे वो आसान नहीं होता। उन्होंने हमें ढाल दी है। पर जानते हो मुझे क्या मिलेगा यदि मैं बहुत समय तक ऐसा करूंगी? मेरी दाहिनी भुजा में मांसपेशियां विकसित होंगी और हम में से कुछ को उसकी जरूरत है। हमें अधिक मांसपेशियों की जरूरत है जो विश्वास के इस्तेमाल से होती है। हालेलुया। उसका विश्वास प्रबल होता गया जी। उसने महिमा की और स्तुति की परमेश्वर की। तब नहीं जब वो बुदबुदाया, भिनभिनाया और शिकायतें की। मरकुस 5:22। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। मैं चाहती हूं कि आप कल्पना करने की कोशिश करें इस कहानी की जो मैं आपको बताने वाली हूं, जो हम आज इसे पढ़ेंगे। और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। शर्तिया वो बहुत उत्साहित होगा कि वो यीशु तक पहुंचा था। उसने चमत्कारों के बारे में सुना था। उसकी बेटी के लिए कोई आशा नहीं थी। वाह, क्या उपलब्धि है, मुझे यीशु मिले। मुझे उनसे 1 मिनट बात करने का मौका मिला, शायद वो आएंगे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतना तो उन्हें घुटन होने लगी थी। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों के हाथों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उनके पीछे से आई और उनके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जरा सोचो, वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि मुझे विश्वास है कि कोई दुष्ट आत्मा भेजा गया था उसके दिमाग में झूठ भरने के लिए कि तुम उन तक पहुंच नहीं पाओगे, और यदि पहुंच भी गए तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, 12 वर्ष से तुम्हारा लहू बह रहा है,
तुमने हर संभव इलाज कराया, पर वो इस संदेह से ये कहकर लड़ती रही, मुझे विश्वास है कि यदि मैं उनके वस्त्र को भी स्पर्श कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने इस बात को समझ रहे हैं? हमें अपनी समस्याओं में ऐसा कुछ कहना आरंभ करना है जिससे हमारा लाभ हो। हमें केवल समस्याओं के बारे में नहीं बोलना। बाइबल के अनुसार हम पहाड़ों से बात कर सकते हैं, ये नहीं पहाड़ों के बारे में बात कर सकते, बल्कि उनसे बात करो और उन्हें बताओ उन्हें कहां होना चाहिए। हालेलुया। आपके मुंह में शक्ति है, आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। वो एक बात होती है गिरजे जाकर वचन बोलना, पर वो दूसरी बात है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं और समस्याओं से घिरे होते हैं। ऐसे समय आपको वचन बोलना चाहिए और आपको वो जोर से बोलना चाहिए। इसकी कल्पना कीजिए, तब वो स्त्री आगे आई और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अचानक उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस पीड़ादायी बीमारी से अच्छी हो गई। मुझे बाइबल का यह वचन पसंद है। 12 वर्षों से उस स्त्री का लहू बह रहा था। वो न जाने कितने डॉक्टरों के पास गई थी, उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था और अब अचानक आप में से कुछ के जीवन में अचानक कुछ होने वाला है। 12, 15, 20 वर्ष गुजर चुके हैं, पर यदि आप ये कहना जारी रखेंगे, यदि आप ये कहते रहेंगे, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, आपके साथ अचानक कुछ होगा और वो आज भी हो सकता है। बहुत से घर पर इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप शायद टीवी द्वारा देख रहे होंगे या शायद कंप्यूटर द्वारा देख रहे होंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी जरूरतें जानते हैं, वो आपका नाम जानते हैं, उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है और वो अचानक पूरी होने वाली हैं। पर आपको हिम्मत हारकर त्याग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर वफादार है। आमीन। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उन्होंने अनुभव किया कि उनके विश्वास ने उनसे सामर्थ्य खींचा है। ये बढ़िया है ना? वो अभी उस स्त्री के वहां होने के बारे में नहीं जानते थे। उस स्त्री ने अभी उनसे कुछ मांगा भी नहीं था, पर उसके विश्वास ने उनमें से सामर्थ्य खींचकर उसे अच्छा कर दिया था। और याईर अभी भी वहां था और वो ये सब देख रहा था, और वो वही था जिसकी बेटी मौत के मुंह पर पड़ी थी। मुझे आज सुबह ये सूझा कि याईर के लिए ये कितनी हताश, हिम्मत तोड़ने वाली और परेशान करने वाली बात होगी। उस पर से यीशु अब कुछ समय रुक कर उस स्त्री से बात करेंगे। यीशु की ये क्रोध दिलाने वाली आदत थी, वो लोगों के लिए रुकते थे। यह आश्चर्यजनक है ना? वो असल में दुखी लोगों के लिए रुकते थे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अब वचन 31, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? देखिए, बहुत से लोग उन्हें छू रहे हैं, पर केवल उस स्त्री ने उन्हें अपने विश्वास से छुआ था। तब उसने ये देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। उन्हें अभी भी पता नहीं था वो शैतान कौन थी। वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास और मुझ पर भरोसे और यकीन ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस पीड़ादायी शारीरिक बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर याईर से कहा कि तेरी बेटी मर गई। सब लोग कहो आह। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए उसे कैसा अनुभव हुआ होगा उस समय। यीशु, काश तुमने यहां समय व्यर्थ न किया होता। ये 12 वर्षों से बीमार थी, ये तब तक रुक सकती थी। आपको लगता है लोग इस तरह नहीं सोचते? वो हमारी तरह मनुष्य थे। बाइबल में हम जिन लोगों के बारे में पढ़ते हैं वो किसी अन्य श्रेणी के मनुष्य नहीं है, वो हमारे जैसे ही, उनकी भावनाएं और विचार हैं। बाइबल में यह भी लिखा है कि एलिया की हमारे जैसे शारीरिक गठन थी। इस दृश्य के बारे में सोचिए। बहुत देर हो गई।
वो मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? वचन 36 मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाता है। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, उनकी बात सुनकर उसे अनसुना करके, यीशु ने आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हे प्रभु, किसी को यहां उत्साह से भागना चाहिए। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, आप जानते हैं हमें कई बार केवल ये कहना चाहिए, शैतान मैं तुझे सुन रहा हूं पर मैं तुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बिल्कुल वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा था। आप लोगों को घर जाकर थोड़ी बातचीत करनी होगी। कितने ये समझ रहे हैं? सुनकर पर अनसुनी करके आपको संदेह के साथ यही करना है। जब शैतान कहे तुम्हें ये नहीं मिलेगा, आप कहीं मजाक कर रहे हो? माफ करना, हम परमेश्वर के वादों की बात कर रहे हैं। हम किसी अरे गहरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं। हम इस बारे में बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है वो करेंगे, और तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे कहो कि वो मुझे मिलने वाला नहीं है। मैं 1 मिनट में इस पर लौटूंगी, पर सच तो यह है कि हमारी समस्या का परमेश्वर से उतना संबंध नहीं होता जितना कि हमसे। मेरे विचार से हमें संदेह होता है क्योंकि हम संदेह करते हैं परमेश्वर से कहीं अधिक अपने आप पर। हमें विश्वास होता है परमेश्वर वो करेंगे, पर हमें विश्वास नहीं होता कि वो हमारे लिए करेंगे। इसलिए आज हमें इसके साथ भी निपटना होगा। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे बारे में कैसे महसूस करते हैं और हमें कैसा मानते हैं, तब भी जब हमें बहुत कमियां होती हैं। क्या आज वो थोड़ा बहुत करने को तैयार है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए हमें निर्भयता से सिंहासन के पास आना चाहिए। आपको आना नहीं है डर, संदेह और अविश्वास के साथ। याकूब 1 में साफ लिखा है कि जब भी हमें समस्या हो हम परमेश्वर के पास जाकर उनसे अपनी जरूरत पूरी करने को कह सकते हैं और वो ऐसा करेंगे, आलोचना करने या डांटने के बगैर। ये याकूब 1 है, बिना डांटे या आलोचना के। इसका क्या मतलब है? वो पुराने पाप याद नहीं दिलाते, वो उन सभी पुरानी बातों को नहीं निकालते जो हमने की होती हैं, और ये नहीं कहते कि हम अपने दुर्व्यवहार के कारण मदद की आशा नहीं कर सकते। हमने चाहे जो भी किया हो, यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे वो हमें ज्ञान देंगे और हमें बताएंगे क्या करना चाहिए हमारी परिस्थिति में। पर लिखा है हमें विश्वास में मांगना चाहिए, संदेह के बिना, पूर्ण विश्वास से, क्योंकि जब हम संदेह करते हैं हम हवा की तरह इधर उधर उछाले जाते हैं। हम दो विपरीत दिशाओं में झूल रहे होते हैं और मेरे लिए दुचिता होता है ये फैसला करने लायक न होना कि किस पर विश्वास करना है। हम या तो परमेश्वर पर विश्वास करें या हम शत्रु पर विश्वास करें। हम या तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या हम अपनी भावनाओं पर विश्वास करेंगे। हम या तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या तो विश्वास करेंगे जो लोग हमसे कहते हैं। हम या तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या अपने मन पर विश्वास करेंगे। अगर आप समझदार हैं तो जान चुके होंगे कि इन सब चीजों की मिलकर इतनी प्रतिष्ठा नहीं है जितनी परमेश्वर की। हमें अपने विश्वास को मुक्त करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेरित काम करके, परमेश्वर से प्रेरित प्रार्थनाएं करके और ऐसी बातें बोलकर जो परमेश्वर के वचन से सहमत हों। सुन सके जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। हम जल्द ही लौटकर आएंगे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।